नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी की खबर देखने में रुचि रखते हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल यूपी की खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे 19 अप्रैल 2026 की उन 25 बड़ी खबरों की जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। महिला आरक्षण बिल की हार पर सियासी घमासान महिला आरक्षण बिल का संसद में पास न हो पाना देश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत बता रहा है, जबकि सरकार इसे संविधान बचाने का प्रयास कह रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसे ब्लैक डे बताया और कहा कि महिलाओं को उनका हक देने से सरकार पीछे हट गई। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि अगर पुराना बिल वापस लाया जाए तो विपक्ष पूरा समर्थन देगा। इस मुद्दे की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह सीधे तौर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा है। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, लेकिन इस बिल के गिरने से अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सरकार वास्तव में इसे लागू करना चाहती थी या यह सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र को संबोधन चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल रात 8:30 बजे दिया गया। संबोधन आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबोधन में उन्होंने संसद सत्र, महिला आरक्षण और देश की राजनीतिक स्थिति पर बात की। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भाषण सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस संबोधन के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे डैमेज कंट्रोल कह रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों का टीए 2% बढ़ा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डीए 2% बढ़ाने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू होगी, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। डीए बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा, जिससे उनकी क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बाजार में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोग ज्यादा खर्च करेंगे। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यह बढ़ोतरी अभी भी पर्याप्त नहीं है और इसे और ज्यादा होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान अमेरिका तनाव में राहत। दुनिया भर के लिए राहत भरी खबर आई है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कुछ कम हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जो वैश्विक तेल सप्लाई का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, अब पूरी तरह खुल गया है। ईरान ने कमर्शियल जहाजों को गुजरने की अनुमति दे दी है। इस फैसले का सीधा फायदा भारत जैसे देशों को मिलेगा जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं। इससे तेल की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को धन्यवाद कहा, हालांकि उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगर यह शांति बनी रहती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रंप का रूसी तेल पर वेवर बढ़ाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल पर दिए गए वेवर छूट को आगे बढ़ाने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। इस फैसले से भारत समेत कई देशों को फायदा होगा जो रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। पिछले कुछ समय से रूस यूक्रेन तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता बनी हुई थी। ऐसे में यह वेवर बढ़ाना सप्लाई चेन को स्थिर रखने के लिए जरूरी माना जा रहा है। भारत के लिए यह खास इसलिए अहम है क्योंकि इससे देश को सस्ते दाम पर तेल मिलता रहेगा, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला पूरी तरह स्थायी समाधान नहीं है और भविष्य में फिर से तनाव बढ़ सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
दक्षिण भारत को डेलिमिटेशन पर आश्वासन गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर साफ किया है कि डेलिमिटेशन सीटों के पुनर्निर्धारण के मुद्दे पर किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस मुद्दे को लेकर चिंता जताई जा रही थी। डेलिमिटेशन का सीधा असर लोकसभा सीटों की संख्या पर पड़ता है और दक्षिणी राज्यों को डर है कि जनसंख्या के आधार पर उनकी सीटें कम हो सकती हैं। इसी वजह से यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बन गया है। अमित शाह ने आश्वासन दिया कि सभी राज्यों के हितों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लिया जाएगा। इससे कुछ हद तक राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद है, लेकिन यह मुद्दा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईपीएल 2026। आज दो बड़े मुकाबले इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 में आज क्रिकेट फैंस के लिए डबल धमाका होने वाला है। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच दोपहर 3:30 पर ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। यह मुकाबला खास इसीलिए है क्योंकि दोनों टीमें इस सीजन में शानदार फॉर्म में है। दूसरा मैच रात 7:30 पर पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच न्यू चंडीगढ़ में होगा। दोनों टीमें प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए इस मैच को जीतना चाहेंगी। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज के दोनों मैच काफी रोमांचक हो सकते हैं और पॉइंट्स टेबल पर बड़ा असर डाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी का माहौल। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदना समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस बार खास बात यह है कि सोने के दामों में पहले ही करीब 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखी जा चुकी है। फिर भी बाजार में खरीदारी का उत्साह बना हुआ है। ज्वेलर्स को उम्मीद है कि इस साल रिकॉर्ड बिक्री हो सकती है। विशेषज्ञ निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो सोना अभी भी एक सुरक्षित विकल्प है। हालांकि वे यह भी कह रहे हैं कि कीमतें पहले ही काफी बढ़ चुकी हैं, इसीलिए सोच समझकर निवेश करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु बस हादसा। 9 शिक्षकों की दर्दनाक मौत। तमिलनाडु में हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक बस दुर्घटना में 9 स्कूल शिक्षकों की मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे के बाद मृतकों के शव मालपुरम, केरल लाए गए, जहां उनके परिवार और स्कूल समुदाय में गहरा मातम छा गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार हादसा तेज रफ्तार और संभवतः ड्राइवर के नियंत्रण खोने के कारण हुआ। यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की खामियों को उजागर करती है। स्थानीय प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की गई है। स्कूल के छात्रों और शिक्षकों के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है, क्योंकि जिन लोगों ने जीवन भर शिक्षा दी, वे अचानक इस दुनिया से चले गए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टीसीएस नासिक केस। कंपनी ने WFH और जांच पैनल बनाया। आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के नासिक ऑफिस से जुड़ा मामला इन दिनों चर्चा में कायम है। एक महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद कंपनी ने तुरंत एक्शन लेते हुए वर्क फ्रॉम होम WFH की अनुमति दे दी है और एक जांच समिति का गठन किया है। यह मामला कार्यस्थल पर सुरक्षा और कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने कहा है कि वह इस मामले को गंभीरता से ले रही है और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। आईटी सेक्टर में इस तरह के मामलों का सामने आना यह दिखाता है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में अभी भी सुधार की जरूरत है, खासकर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के मामले में। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में मंत्रालय बंटवारा, नए समीकरण। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 29 विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि JDU के डिप्टी सीएम को 18 विभाग दिए गए हैं। इस बंटवारे को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष इसे सत्ता का केंद्रीकरण बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह प्रशासनिक दक्षता के लिए जरूरी कदम है। यह फैसला आने वाले समय में बिहार की राजनीति और सरकार के कामकाज पर बड़ा असर डाल सकता है।
खासकर यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इससे सरकार की कार्यक्षमता बढ़ती है या राजनीतिक तनाव और बढ़ता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी से राहत। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तेज बारिश और आंधी के कारण तापमान में गिरावट आई है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने पहले ही थंडर स्टॉर्म की चेतावनी जारी की थी। हालांकि इस मौसम बदलाव के साथ कुछ दिक्कतें भी आईं। कई जगह पेड़ गिरने और ट्रैफिक जाम की खबरें सामने आई हैं, लेकिन कुल मिलाकर लोगों ने इस बदलाव का स्वागत किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी मौसम में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, इसीलिए सतर्क रहना जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर सख्ती। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने साफ कहा है कि अगर किसी स्कूल में मराठी नहीं पढ़ाई गई तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य राज्य की क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र में लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि सभी स्कूलों में मराठी को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए ताकि नई पीढ़ी अपनी भाषा से जुड़ी रहे। हालांकि कुछ निजी स्कूलों और अभिभावकों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शिक्षा में भाषा का चुनाव छात्रों और अभिभावकों पर छोड़ना चाहिए। यह मुद्दा अब शिक्षा और राजनीति दोनों में चर्चा का विषय बन चुका है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में स्टार्टअप्स को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। नई नीति के तहत स्टार्टअप कंपनियों को 10 साल तक किसी भी तरह के सरकारी इंस्पेक्शन से छूट मिलेगी। इस फैसले का मकसद राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और युवाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित करना है। इससे छोटे और नए बिजनेस को बिना किसी प्रशासनिक दबाव के अपने काम पर ध्यान देने का मौका मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम यूपी को स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि बिना इंस्पेक्शन के नियमों का दुरुपयोग भी हो सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर 10 लाख रुपये सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत नई यूनिट्स को 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादों को वैल्यू ऐड करना है। अगर किसान या उद्यमी अपने उत्पादों को प्रोसेस करके बेचते हैं तो उन्हें ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने में भी मदद कर सकती है। खासकर छोटे शहरों और गांवों में इससे नई इंडस्ट्रीज विकसित होने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिवंश नारायण सिंह फिर बने राज्यसभा। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है और इस बार भी वे निर्विरोध चुने गए। यह उनके अनुभव और सभी दलों के बीच स्वीकार्यता को दर्शाता है। राज्यसभा के संचालन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, खासकर तब जब सदन में तीखी बहस होती है। उनका दोबारा चुना जाना यह भी दिखाता है कि संसद के भीतर कुछ पद ऐसे होते हैं जहां राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सहमति बन जाती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर और सीबीआई जांच के निर्देश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। यह मामला काफी समय से चर्चा में था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता हो सकती है। अब कोर्ट के आदेश के बाद जांच एजेंसी इस मामले की गहराई से जांच करेगी। राजनीतिक दृष्टि से यह मामला काफी संवेदनशील है, क्योंकि इससे आने वाले चुनावों पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है, जबकि विपक्ष इसे कानून की सामान्य प्रक्रिया कह रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा मजदूर प्रदर्शन ने लिया हिंसक रूप।
नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्रवाई की और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रशासन का कहना है कि बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। यह घटना श्रमिकों की समस्याओं और औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते तनाव को उजागर करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हैदराबाद मेडिकल स्टूडेंट मौत, रैगिंग का आरोप हैदराबाद में। एक मेडिकल छात्र की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। छात्र की मां ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे को रैगिंग और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। यह मामला सामने आने के बाद प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच तेज कर दी गई है। भारत में रैगिंग के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आना चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सख्ती से लागू करना भी जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सबरीमला पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। सबरीमला टेम्पल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक प्रथाएं भी कानूनी जांच के दायरे में आती हैं। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर पहले भी बड़ा विवाद हो चुका है। कोर्ट का यह रुख दिखाता है कि धार्मिक परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इस मुद्दे पर समाज और राजनीति दोनों में बहस जारी है। कुछ लोग इसे समानता की दिशा में कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बता रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पैसे के विवाद में एक व्यक्ति ने अपने ही पड़ोसी और उसके बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस के अनुसार आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गया और उसकी तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह विवाद काफी समय से चल रहा था और अचानक हिंसक रूप ले लिया। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि छोटे छोटे विवाद किस तरह बड़ी आपराधिक घटनाओं में बदल सकते हैं। स्थानीय लोगों में गुस्सा और डर दोनों देखने को मिल रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में शुरुआती हीट वेव का असर इस साल गर्मी ने जल्दी ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। देश के कई हिस्सों में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज का असर हो सकता है, जिससे हर साल गर्मी और ज्यादा तेज हो रही है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, ज्यादा पानी पिएं और हल्के कपड़े पहनें। इस हीट वेव का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं, बल्कि खेती, पानी की उपलब्धता और बिजली की मांग पर भी पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉम्बे हाई कोर्ट का साइबर फ्रॉड पर बड़ा फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साइबर फ्रॉड के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बैंक को जीरो लायबिलिटी के तहत ग्राहक के पैसे वापस करने का निर्देश दिया है। इस फैसले का मतलब यह है कि अगर किसी ग्राहक के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है और उसकी गलती नहीं होती, तो बैंक को नुकसान की भरपाई करनी होगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन के बढ़ते दौर में यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और बैंकिंग सिस्टम पर भी दबाव बनेगा कि वे सुरक्षा को और मजबूत करें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद सत्र की शानदार उत्पादकता। इस बार संसद सत्र की उत्पादकता काफी बेहतर रही। राज्यसभा ने 110% उत्पादकता के साथ 157 घंटे काम किया, जबकि लोकसभा सत्र 93% उत्पादकता के साथ समाप्त हुआ। विशेषज्ञों का मानना है
कि यह एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि अक्सर संसद में हंगामे के कारण कामकाज प्रभावित होता है। इस बार ज्यादा विधेयक पास हुए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई। यह दिखाता है कि अगर सभी दल मिलकर काम करें तो संसद में प्रभावी कामकाज संभव है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य सलाह, कम सोडियम नमक का बढ़ता महत्व। आज की आखिरी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण खबर स्वास्थ्य से जुड़ी है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोगों को अपने खाने में कम सोडियम, लो सोडियम वाले नमक का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर, बीपी और दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका एक बड़ा कारण ज्यादा नमक का सेवन है। डॉक्टरों के अनुसार अगर व्यक्ति अपने दैनिक आहार में सोडियम की मात्रा को नियंत्रित कर ले तो वह कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भी समय समय पर यह सलाह देता रहा है कि एक व्यक्ति को रोजाना सीमित मात्रा में ही नमक का सेवन करना चाहिए। खासकर प्रोसेस्ड फूड जैसे पैकेज्ड स्नैक्स, फास्ट फूड में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है। कम सोडियम नमक जैसे पोटेशियम आधारित नमक का उपयोग करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और हृदय स्वस्थ रहता है। हालांकि डॉक्टर यह भी कहते हैं कि किसी भी बदलाव से पहले व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार सलाह लेना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थीं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपको रखती हैं हर पल अपडेट और जागरूक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोजाना की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।